गर्मी की शाम थी। शहर का मशहूर राजगंज बाजार हर रोज की तरह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। भीड़ इतनी थी कि पैदल चलने की भी जगह मुश्किल से मिल रही थी। शोर शराबा, दुकानदारों की आवाजें और लोगों की चहल पहल के बीच मैं अपनी पत्नी संध्या का हाथ कसकर पकड़े हुए था। संध्या उम्र में मुझसे कई साल छोटी थी। उसकी भोली सूरत और मासूम मुस्कान ने ही मुझे पहली नज़र में दीवाना बना दिया था। हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मैं जानता था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और मैं भी उसे दिल से चाहता था। आज उसने मुझसे जिद करके कहा था कि उसे शॉपिंग करनी है। कपड़े, चूड़ियाँ, परफ्यूम, सब कुछ। मैंने मुस्कुराते हुए हामी भर दी थी। सोचा अगर वो खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन बाजार पहुंचने से पहले उसने मुझसे गुजारिश की, राहुल, पहले चलो ना दही भल्ले वाली दुकान पर, मुझे बहुत दिन से खाने का मन है। मैंने हंसकर हामी भर दी। राजगंज के कोने पर बनी पुरानी दही भल्ले की दुकान पर हम दोनों बैठ गए। संध्या बड़े मजे से दही भल्ले खा रही थी। उसकी चमकती आंखों में मासूमियत झलक रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इतनी सुंदर और प्यारी पत्नी मुझे मिली। वो हंस हंस कर मुझसे बातें कर रही थी। उसकी हंसी मेरे दिल की गहराइयों तक उतर रही थी। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मैंने उसका हाथ थामा और हम दोनों भीड़ में खोते हुए बाजार की ओर बढ़ गए। हम एक बड़ी सी दुकान में घुसे, शिवम एम्पोरियम। वहाँ हर चीज़ मिलती थी, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम और गिफ्ट्स। मैंने काउंटर पर खड़े लड़के को आवाज़ दी, भाई चूड़ियाँ और परफ्यूम दिखाना। लड़का मुस्कुराते हुए हमारी ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र संध्या पर पड़ी, संध्या का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो अचानक सहम गई, जैसे किसी भयानक चीज़ को देख लिया हो। उसने घबराकर अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। राहुल, चलो, प्लीज़ चलो यहाँ से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं चौंक गया। अरे लेकिन अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं। तुमने तो कहा था चूड़ियाँ लेनी है। देखो उधर हरी चूड़ियाँ हैं, वही तो ढूंढ रहे थे ना हम। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं लेना, मेरा दम घुट रहा है। चलो ना राहुल। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं हैरान था क्योंकि संध्या ऐसी कभी नहीं घबराई थी। मैंने उसकी बात मान ली और हम दुकान से बाहर आ गए। लेकिन मेरा मन अटका हुआ था। उस सेल्समैन को देखते ही आखिर उसे इतना डर क्यों लगा? हम सड़क पर निकल आए, लेकिन वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी हथेली पसीने से तर थी। मैंने पूछा, संध्या, सच सच बताओ, उस लड़के को देखकर तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ पल चुप रही, फिर झूठा बहाना बना दिया। कुछ नहीं, शायद मुझे घबराहट हो गई थी। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर अकेले होंगे, चलो जल्दी। मैं हैरान था। शादी के बाद पहली बार उसने मेरे माँ बाप की चिंता जताई थी, वरना वो अक्सर कहती थी कि उन्हें उनकी दुनिया जीने दो, हम अपनी दुनिया जिएंगे। अब अचानक उसकी ये चिंता मुझे खटके ही थी। घर लौटकर भी मैं बेचैन रहा। संध्या बिल्कुल चुपचाप थी। खाना खाकर वो सीधा कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, संध्या, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रोई हो। नहीं नहीं राहुल, कुछ भी नहीं। लेकिन दुकान में तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी पुराने डर से सहम गई हो। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वहम हुआ है, चलो सो जाते हैं। उसकी मुस्कान बनावटी थी। रात के गहरे अंधेरे में मैंने उसे करवटें बदलते सुना। अचानक उसने झटके से आंखें खोली और जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं घबराकर जाग गया। क्या हुआ संध्या? सपना देख रही थी? वो पसीने में भीगी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कुछ नहीं राहुल, बस बुरा सपना था। लेकिन मैं समझ गया था कि ये महज सपना नहीं, बल्कि किसी काले अतीत की परछाई है जो उसे सताती है। अगले दिन मैंने उसे खुश करने के लिए ज़बरदस्ती बाजार चलने को कहा। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन मेरी जिद के आगे झुक गई। जब हम फिर राजगंज बाजार पहुंचे तो मैंने ध्यान दिया कि वही सेल्समैन दूर से हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो संध्या को पहचानता हो। संध्या ने भी उसे देख लिया। उसका चेहरा फिर पीला पड़ गया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, राहुल, वो लड़का वही है। कौन है वो? मैंने हैरानी से पूछा। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। उस रात मैंने तय कर लिया कि मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। जब संध्या सो गई, मैंने उसका पर्स चुपके से खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसी सेल्समैन की और संध्या की, साथ खड़े मुस्कुराते हुए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का आखिर कौन था और संध्या ने ये तस्वीर क्यों छुपाई थी? रात गहरा चुकी थी।
घर की खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में बिखरी हुई थी। मैं करवटें बदल रहा था। मन में बेचैनी थी। उस तस्वीर ने मेरी नींद छीन ली थी। आखिर संध्या ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? कौन है ये लड़का और उनके बीच क्या रिश्ता था? मैंने तस्वीर फिर से निकाली और ध्यान से देखने लगा। तस्वीर में संध्या बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे आज है, खिलखिलाती, मुस्कुराती। लेकिन उसके साथ खड़ा वो लड़का, वही सेल्समैन, उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। सुबह होते ही संध्या जल्दी जल्दी तैयार हो गई। उसने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाईं। मैंने कहा, संध्या, हमें बात करनी होगी। वो चौंकी। कैसी बात? उस लड़के के बारे में और इस तस्वीर के बारे में। जैसे ही मैंने तस्वीर उसके सामने रखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये ये तुम्हें कहाँ मिली? यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए संध्या। सच बताओ, ये लड़का कौन है? उसने हकलाते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। तो कब बताओगी? जब बहुत देर हो जाएगी? मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वो सहम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्लीज़ राहुल, मुझसे वादा करो, तुम मुझ पर भरोसा रखोगे। मैं सही वक्त पर सब बता दूंगी। उस दिन ऑफिस से लौटते समय मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। भीड़ में वो चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन कदगांठी से वही सेल्समैन लग रहा था। घर पहुंचकर मैंने खिड़की से झांका। दूर गली के मोड़ पर वही शख्स खड़ा था। धुंधली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो हमें लगातार देख रहा हो। मैं अंदर आया तो संध्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसने मुझे घबराकर देखा और कहा, वो यही है ना बाहर? मैं चौंका। तुम्हें कैसे पता? वो कुछ नहीं बोली। उसके होंठ कांप रहे थे। रात को मैंने उसे जोर देकर पूछा, संध्या, तुम ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो? अगर कोई खतरा है तो हमें साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, राहुल, वो लड़का समीर मेरा अतीत है। मैं अवाक रह गया। अतीत? मतलब? शादी से पहले समीर और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। लेकिन क्या? समीर का स्वभाव अजीब था। वो बहुत गुस्सैल था, शक करता था, हर वक्त मुझ पर नजर रखता था। जब मैंने उससे दूर होना चाहा तो उसने धमकी दी थी कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर तुमने उससे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? मैंने कोशिश की थी राहुल, लेकिन वो पागलपन की हद तक जुनूनी था। फिर अचानक वो कहीं चला गया, बिना बताए। मैंने समझा कि शायद वो मेरी जिंदगी से निकल गया है, लेकिन अब उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब वो फिर लौट आया है। उसके बाद से हमारे घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे पर पत्थर फेंके जाते, कभी खिड़की पर अजनबी छायाएं दिखतीं। एक रात दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा, संध्या सिर्फ मेरी है। ये देख मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक या किसी शरारती का काम बताकर टाल दिया। संध्या और भी डर गई। वो हर वक्त सहमी सहमी रहने लगी। मैंने तय किया कि अब और चुप नहीं बैठूंगा। अगले दिन मैं उसी दुकान पर गया जहां वो सेल्समैन था। समीर, मैंने गुस्से में उसकी तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराया, जैसे मेरी बेचैनी देखकर उसे मजा आ रहा हो। तो आखिरकार संध्या ने तुम्हें सब बता ही दिया। सुनो समीर, मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश मत करना। उसका अतीत तुम थे, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य मैं हूं। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, राहुल, तुम सोचते हो कि संध्या तुम्हें प्यार करती है? नहीं, वो आज भी मेरी है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। उसकी आंखों में पागलपन था। घर लौटकर मैंने संध्या को सब बताया। वो सहम गई। राहुल, तुमने उससे सीधे बात क्यों की? अब वो और खतरनाक हो जाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सच ये था कि मेरे भीतर भी डर बैठ गया था। समीर की आंखों में जो पागलपन मैंने देखा था, वो किसी भी हादसे का कारण बन सकता था। कुछ ही दिनों बाद रात को फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। उधर से धीमी हंसी सुनाई दी। कैसे हो राहुल? क्या संध्या ठीक है? ध्यान रखना,
उसे खो भी सकते हो। मैं गुस्से से कांप उठा। समीर, अगर तुमने दोबारा फोन किया तो बुरा होगा। लेकिन उधर से सिर्फ हंसी आई और फोन कट गया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि संध्या अकेले कमरे में भी नहीं रहती थी। हर वक्त उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से किसी के पैर की आवाज आई। संध्या डर से चीख पड़ी। वो यही है, समीर। मैं खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। अगली सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, राहुल, तुम संध्या को मुझसे छीन नहीं सकते। वो मेरी थी, है और हमेशा मेरी रहेगी। अगर उसे मेरे पास नहीं आने दिया तो किसी दिन तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। चिट्ठी के नीचे लाल स्याही से बना एक अजीब सा निशान था, जैसे खून से बनाया गया हो। रात गहरी थी। पूरे मोहल्ले पर सन्नाटा छाया हुआ था। हमारे घर की खिड़कियों से आती पीली रोशनी अंधेरे को जैसे काट रही थी। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी थी। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरा दिल जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। समीर आखिर चाहता क्या है? सिर्फ डराना या सच में कोई खतरनाक कदम उठाना? संध्या उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई। वो मेरे सीने से लगकर रोती रही। राहुल, वो मुझे हमसे अलग कर देगा, मैं जानती हूं। मैंने उसे ढांढस बंधाया। कुछ नहीं होगा संध्या, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी डर सताने लगा था। मैंने पुलिस में फिर शिकायत दर्ज कराई। इस बार वो थोड़े गंभीर हुए। 2 कांस्टेबलों ने हमारे घर आकर जांच की, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिले। कांस्टेबल ने कहा, देखिए सर, अगर ये समीर है तो फिलहाल हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। आप सावधान रहिए, दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद रखिए। अगर वो दोबारा आया तो हमें तुरंत खबर कीजिए। उनकी बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आया। क्या जब तक कुछ अनहोनी ना हो जाए पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? उस रात मैंने संध्या से उसके और समीर के रिश्ते के बारे में और जानने की कोशिश की। संध्या, मुझे सब सच सच बताओ। अगर मैं तुम्हारा पति हूं तो ये जानने का हक भी है कि आखिर समीर तुम्हारे लिए इतना जुनूनी क्यों है? वो कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें नम हो गई। राहुल, समीर मेरे कॉलेज का पहला दोस्त था। शुरू में वो बहुत अच्छा लगता था, हेल्पफुल, केयरिंग। लेकिन धीरे धीरे उसके असली चेहरा सामने आने लगा। वो मुझे हर वक्त कंट्रोल करना चाहता था। मेरी किसी से भी बात करने पर शक करता। एक बार तो उसने मेरे एक दोस्त को बुरी तरह पीटा, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बात कर रहा था। तब मैंने उससे रिश्ता तोड़ने की ठान ली। लेकिन समीर ने कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अचानक वो गायब हो गया, बिना किसी खबर के। मुझे लगा शायद उसने अपनी जिंदगी में किसी और को चुन लिया होगा। लेकिन अब मैं समझ रही हूं कि वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब डर पैदा कर दिया। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे पर राख की पुड़िया पड़ी मिलती, कभी हमारे घर की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से अजीब निशान बनाए जाते, और कभी रात के सन्नाटे में हमारे घर की घंटी बजती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। संध्या धीरे धीरे टूट रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो किसी खौफ में जी रही थी। मैं समझ गया कि अब ये सिर्फ जुनून नहीं रहा, बल्कि खतरनाक जुनून बन चुका है। एक शाम मैंने ठान लिया कि अब और नहीं। अगर समीर बार बार हमें डराता रहेगा तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। मैंने संध्या से कहा, अब बहुत हो गया, कल हम उसी जगह चलेंगे जहां वो हमें अक्सर मिलता है। मुझे उससे सीधे सीधे बात करनी होगी। संध्या डर गई। नहीं राहुल, वो बहुत पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम हमेशा डर कर जिए? नहीं संध्या, अब सच का सामना करना ही होगा। अगले ही दिन हम दोनों राजगंज बाजार पहुंचे। वही जगह, वही भीड़, वही दुकानें। मैंने संध्या का हाथ कसकर पकड़ा और शिवम एम्पोरियम के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही हमने दुकान में कदम रखा, समीर सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तो
आखिरकार तुम आ ही गए राहुल, वो मुस्कुराया। लगता है संध्या ने तुम्हें सब बता दिया, लेकिन तुम नहीं समझोगे, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं गुस्से से बोला, सुनो समीर, अब ये सब बंद करो। संध्या मेरी पत्नी है और वो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। संध्या मेरे पीछे खड़ी कांप रही थी। समीर की हंसी गूंज उठी। तुम सोचते हो कि शादी के कागज मुझे रोक देंगे? नहीं राहुल, मैंने संध्या को खोने के लिए प्यार नहीं किया था। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। उसके हाथ में अचानक एक धारदार चाकू चमक उठा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। मैंने संध्या को पीछे किया और समीर के सामने खड़ा हो गया। समीर, अगर हिम्मत है तो मुझसे सामना करो। वो गुर्राया, तुम्हें हटना ही होगा राहुल, वरना। उसने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों भीड़ के बीच लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। लोग दूर से तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। समीर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, संध्या, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। संध्या अचानक आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गजब का साहस। समीर, बस करो, वो चीख पड़ी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं राहुल से प्यार करती हूँ, वो मेरा पति है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हारा पागलपन मुझे और दूर धकेल रहा है। समीर एक पल को ठिठक गया। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। नहीं नहीं संध्या, तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ नहीं, सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि डराकर या धमकाकर मुझे पालोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। प्यार जबरदस्ती नहीं होता समीर, छोड़ दो हमें, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे हाथ से छूटकर समीर एकदम पागल हो उठा। वो चाकू हवा में लहराते हुए मेरी तरफ झपटा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। शायद किसी ने भीड़ देखकर सूचना दे दी थी। 2 कांस्टेबलों ने तुरंत समीर को पकड़ लिया और हथकड़ी डाल दी। समीर चीख रहा था, नहीं, संध्या मेरी है, मेरी। पुलिस उसे खींचकर ले गई। उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। उस रात बहुत दिनों बाद हमने चैन की सांस ली। संध्या मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, राहुल, अगर तुम न होते तो शायद आज मैं जिंदा भी न होती। तुमने मुझे मेरे अतीत की जंजीरों से आज़ाद कर दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं संध्या, ये तुम हो जिसने आज सबसे बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर तुम समीर का सामना न करती तो शायद आज भी वो हमें डराता रहता। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि समीर को मनोचिकित्सा केंद्र भेज दिया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि उसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर है, यानी जुनूनी प्यार। यही बीमारी उसे खतरनाक बना रही थी। शायद उसे कभी एहसास नहीं होगा कि प्यार और जुनून में कितना फर्क है। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। संध्या पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। हमने तय किया कि अब हम डर कर नहीं बल्कि खुलकर जिएंगे। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, संध्या, ये जिंदगी अब सिर्फ हमारी है और इसमें कोई तीसरा दखल नहीं देगा। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सुकून और प्यार था। ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक सस्पेंस नहीं बल्कि एक सच्चाई भी बताती है। प्यार जबरदस्ती से नहीं बल्कि भरोसे और इज्जत से जीता जाता है। समीर ने इसे कभी नहीं समझा और इसी वजह से उसने सब कुछ खो दिया।